धन्यवाद। अभी हम जामताड़ा मेन बाजार में है, ओम शर्मा जी के कपड़ा दुकान में, जहाँ पे अभी एक कहानी किस्सा हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये कहानी किस्सा जो है शिबू सोरेन से मिलता जुलता है और डायरेक्ट जो है शिबू सोरेन का किस्सा, सोरेन परिवार का किस्सा है, जो आज पूरे झारखंड में राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है। पूरे झारखंड क्या, पूरे बिहार एवं पूरे देश के लिए सोरेन परिवार जो है अभी एक केंद्र बिंदु बना हुआ है। और आज हम स्टार्ट करते हैं इनके साथ। जगन्नाथ पंडित जी है, ये शिबू सोरेन के साथ चिरूडी नरसंहार कांड के मुख्य अभियुक्त थे। जो केस हुआ था शिबू सोरेन के नाम पर केस नहीं हुआ था। लोगों को गलतफहमी में लोग रहते हैं कि जो चिरूडी नरसंहार कांड हुआ था उसमें शिबू सोरेन वर्सेस स्टेट था। ऐसा बात नहीं है, स्टेट वर्सेस जगन्नाथ पंडित था। इनके एक और चाचा जी थे, खूबलाल पंडित जी, झगरू पंडित का निधन जो है 2 वर्ष पूर्व हो गया। शिबू सोरेन जो है एक साधारण कार्यकर्ता थे। टुंडी में पहला चुनाव लड़े थे, मात्र 4000 वोट लाए थे ना, मात्र 4000 वोट लाए थे और अपना राजनीतिक जमीन को खोज रहे थे। एके राय का पिटिशनर थे। पिटिशनर मतलब मोहरिल होता है, अपना रोजी रोटी के लिए मोहरिल थे और इनको लोग वहां पर यूज कर रहा था। धनबाद में ये भीड़ जुटाने वाले थे। इनको जब एके राय जब कोई मीटिंग करता था, एके राय एवं विनोद बिहारी महतो, चूंकि ये विनोद बिहारी महतो के पिटिशनर थे, मोहरिल थे, और वो लोग इनको यूज करता था शिबू सोरेन से। क्या शर्मा जी? हाँ, इनको यूज करता था। कहीं पर अगर भीड़ होता था, आजकल जो नेता करता है जिस ढंग से कोई मसल पावर को पकड़ता है, भीड़ इकट्ठा करवाता है, वही काम जो है शिबू सोरेन से लोग करवाता था। धनबाद में कहीं पर भीड़ अगर करना है तो शिबू सोरेन को वहां पर पहले भेज दिया जाता था, साइकिल से चाहे मोटरसाइकिल से। यही ना, ये दुर्गुडी घाट जो है, बेजड़ा घाट, बेजड़ा घाट पार करके आ गए जामताड़ा उस समय जिला नहीं बना, दुमका का पार्ट था, संथाल परगना। जामताड़ा जो है सब डिवीजन था। यहाँ पर एक जो है 1974 में आए थे। 1974 में कुड़को कांड में भी शिबू सोरेन फंस चुके थे, जिसमें एक खस्सी के लिए 4 लोगों का हत्या कर दिया गया था। उसमें हालांकि बरी हो गए क्या। उसके बाद 23 जनवरी 1975 को चिरूडी में महाजनी प्रथा उन्मूलन को लेकर के एक विराट जो है जनसभा हुआ और चिरूडी गांव में हमला कर दिया गया, जिसमें लगभग 14 लोग मारे गए और लगभग 1 दर्जन से ज्यादा घरों को जला दिया गया और 1.5 से 2 दर्जन से ज्यादा जानवर का भी जो है जल करके मृत्यु हो गई। और कितने जो है खलिहान, धान सब जल गया। हम अब आपको सीधे जो है जगन्नाथ पंडित जी से सुनवाते हैं कि शिबू सोरेन यहाँ पर एस्टेब्लिश्ड कैसे हुआ। 74 साल में 1974 में महाजनी उन्मूलन को लेकर के शिबू सोरेन हमारा जामताड़ा तरफ आए। जोर से बोलिए। जामताड़ा तरफ आए 74 में। और इनका एज था, उस समय आपका एज कितना था? हमारा लगभग 19 साल था। शिबू सोरेन का एज क्या था? शिबू सोरेन का लगभग वही 35 साल 36 साल होगा। उस समय शिबू सोरेन का क्या सवारी था? मोटरसाइकिल था? हाँ, मोटरसाइकिल, टूटा फूटा मोटरसाइकिल एगो था। टूटा फूटा मोटर। हाँ, वो भी विनोद बिहारी महतो दिया था। उसमें कौन कौन सवार रहते थे? झगरू पंडित, परमेश्वर बास्की, झगरू पंडित, शिबू सोरेन और हम 4 आदमी हम लोग साथ में 2 मोटरसाइकिल में चलते थे। एक हमारा मोटरसाइकिल था, एक तो झगरू पंडित का मोटरसाइकिल। 2 मोटरसाइकिल हम लोग 4 आदमी चलते थे। तो ये महाजनी उन्मूलन का हुआ, धान उन काटने का अभियान चला। हाँ, तो धान किसका काटते थे? धान आदिवासी लोगों का, कोई भी मान लीजिए ले लेता, रजिस्ट्री ले लेता या कुड़फा तुड़फा कोई भी ले लेता, सबको एकदम मतलब डेढ़िया दोबरा टाइप का जो भी होता था, महाजनी प्रथा था, एक बोल देता था तो जो 1.5 मन लोग लेता था। 1 का 1.5 लेता था, 2 भी लेता था, 2 भी लेता। उस सबको उन्मूलन किया और सबको जमीन बोला वापस करना।
तो इसमें वहाँ लूटपाट भी हुआ, बहुत घटनाएं घटी। आप लोग भी थे? हाँ, हम लोग उसमें थे, घटनाएं घटी। उसके बाद में 21 जनवरी को 23 जनवरी 21 21 जनवरी को पविया में सीपीआई के बैनर तले एक मीटिंग था। हाँ। मीटिंग में ये लोग, उसमें विश्वेश्वर खान, डॉक्टर विश्वेश्वर खान शामिल थे, नाला के विधायक। जो प्रोटोम स्पीकर थे यहाँ पे झारखंड हाँ, के, वो और थे। बिहार के भी प्रोटोम स्पीकर बने रहे थे। हुए हैं। वो लगभग जो है 9 बार वो विधायक बने थे नाला विधानसभा क्षेत्र से सीपीआई से। हाँ, वो पविया का मीटिंग में विश्वेश्वर खान मौजूद थे। वहाँ पर ये तय किया गया कि 4 आदमी को जहाँ मिलेगा वहाँ मार दो। सीपीआई तय किया था हाँ, कि जगन्नाथ पंडित, झगरू पंडित, शिबू सोरेन और परमेश्वर वास जहाँ मिलेगा वहाँ मार दो। इस पर विश्वेश्वर खान सहमत नहीं थे, हाँ। बाकी और लोग सहमत थे। हाँ। तो इसमें उस समय 4 बजे का समय हम लोग सिमलगढ़ा से सिमलगढ़ा, चित्रा सिमलगढ़ा, जो नरसिंह मुर्मू का घर, चांदनी चौक। हाँ, जो नरसिंह मुर्मू का चित्रा घर से था। हम लोग 4 बजे लगभग, जनवरी का महीना था, हाँ। तो हम लोग वहाँ से चले। 3 मोटरसाइकिल में 6 आदमी। हाँ, बोलिए बोलिए। 3 मोटरसाइकिल में 6 आदमी चले। तो हम लोग जामताड़ा पेट्रोल पंप में रुके। जामताड़ा आगे वाला कि इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल। हाँ, बोला कि तीनों मोटरसाइकिल में तेल रामचंद्र गोपीराम हाँ, वाला तेल भरा लीजिए। तो जो कि हमारा गाड़ी थोड़ा टिप टॉप था और डिग्गी उगी था हमारे साथ, बाकी सब में खटरा टाइप का गाड़ी सब था। तो हमारे पास पैसा कुड़ी, झोला झोली सब हमारा गाड़ी में ही रहता था। तीनों गाड़ी में फुल टंकी तेल भराया। शिबू सोरेन के गाड़ी में बैठा हुआ था ज्ञानेश्वर हांसदा गिरिडीह का। झगरू पंडित के मोटरसाइकिल में परमेश्वर वास के बैठा हुआ था। हमारा मोटरसाइकिल में हम थे और राजू मियाँ गांडे का था। तो ये लोग तेल भरा के आगे बढ़ गया। हमको बोला कि पीछा के लिए आप भी आइए, हम लोग का नारायणपुर थाना में प्रदर्शन है। इसी बीच में पविया में सीपीआई का मीटिंग चल रहा था। 4 बजे का समय था। पविया में पकड़ो पकड़ो करके शिबू सोरेन टेरे मेरे करके पार हो गया। मेरे की शिबू सोरेन को गट्टा पकड़ लिया था। नहीं, टेरे मेरे करके पार, गट्टा नहीं पकड़ता। उसको पकड़ने तो मारिए देता, उसको पकड़ने से उसको मार देता सोरेन को तो उसी दिन मार देता है। उसी दिन मार देता। 21 जनवरी को ही मार देता। 21 जनवरी 1975 को सीपीआई की भीड़ अगर पकड़ लेता तो उसको शिबू सोरेन को मार देता। इस बीच में ट्रैक्टर करके निकल गया। बीच में झगरू पंडित पकड़ा गया और परमेश्वर वास पकड़ा गया। उन लोगों को मोटरसाइकिल में आग लगा दिया गया सीपीआई के लोगों के द्वारा और बेदम मरा हुआ मान करके लोग छोड़ दिया। उसको मोटरसाइकिल को जला के खाक कर दिया। पीछे से हम जा रहे थे, हमको भनक लगा कि साला मोटरसाइकिल में आग लगा दिया है, पूरा काला धुआं उठ रहा था। हम पीछे मोड़ करके किशोर राजू मियाँ के साथ जान बचा करके हम भागे वहाँ से। उसके बाद खोजते 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 शाम हो गया था। रात को शिबू सोरेन उस समय बांका चला गया था। मोहनपुर से बाएं तरफ एक रोड गई है, बांका में चला गया। वहाँ पर आदिवासी गांव है, वहाँ पर अड्डा बना लिया। बनाने के बाद में कुछ आदमी को भेजा कि जाओ उन लोग कहाँ है, परमेश्वर वास के झगरू पंडित कहाँ है। हम लोग को खोजने के लिए वो आदमी भेजा, लगभग 50-60 आदमी भेजा। तो हम इधर से मोटरसाइकिल छोड़ दी था, रात हो गया था। हम भी कुछ आदमी को लेकर के परमेश्वर वास के झगरू पंडित को खोजने के लिए जा रहे थे। मिल जाने के बाद में देहात का डॉक्टर उन लोगों का इलाज कर देखे। दोनों जिंदा है, कोई बात नहीं है, लेकिन मार तो पूरा लगा था। उसके बाद में फिर उन लोगों से भेंट होगी। शिबू सोरेन का भेजा हुआ आदमी से भेंट हो गया। भेंट होने के बाद में हमसे भी भेंट हो गया। तो बोलने के बाद ठीक है, बोले नहीं ये लोग दोनों ठीक है, आप लोग लौट के चले जाइए, उनको बोल दीजिएगा। और राजू मियाँ बोला कि हमको घर पहुँचा दीजिए गांडे, हमको ये नाढ़ा नंगटा पार्टी के साथ हमको नहीं रहना। हम लोग राजू मियाँ को हम घर पहुँचाने के लिए जा रहे हैं गांडे। आप गुरुजी को, उसमें गुरुजी नहीं बनाते, शिबू दादा हम लोग बोलते हैं। शिबू दादा बोलते थे। शिबू दादा की खबर दे दीजिएगा, दोनों जिंदा हैं, सही सलामत है। हम इनको पहुंचाने के लिए गांडे जा रहे हैं। हाँ, लौट करके हम घर में रहे। हम उनको रात को गांडे पहुंचाया। 10 बजे रात को हम घर आए। घर में हमारा माँ पिताजी लोग बेचैन था, क्या हुआ क्या नहीं। फिर हमको पा करके वो लोग खुश हो गया, बोला और कहीं जाना होना नहीं है, उनको मार देगा, हम लोग हो गया। ये 21 तारीख को घटना पार हो गया। 22 तारीख को लगभग रात के 10 बजे हमको पिताजी और माँ बोला कहीं नहीं जाना है। रात के 10 बजे 4 वो आदिवासी लड़का लेकर के रात के 10 बजे हमारे घर शिबू सोरेन 22 तारीख आ गया। 10 बज रहा था। हमारा घर में एक बगाल था, मंगल हांसदा नाम था।
मंगल हाजरा तो आदिवासी भाषा से बुलाया कि किवाड़ी खोल दिया। खोल देने के बाद में माँ बैठी हुई थी किचन, अभी तो किचन नहीं था उस समय, रांधने घर हम लोग बोलते हैं। हम लोग बैठे हुए थे, चूल्हा आग जल रहा था, उधर माँ बैठे हुए थे, हम बैठे हुए थे। अभी रुकिए। इस तरह 23 जनवरी 1975 ईस्वी को संयुक्त बिहार के समय में सबसे पहला नरसंहार हुआ, जिसमें 14 लोग मारे गए, जिसमें मुख्य अभियुक्त जो है जगन्नाथ पंडित बने। जगन्नाथ पंडित, खूबलाल नहीं, झगरू पंडित, परमेश्वर बास्की, शिबू सोरेन एवं अन्य लोग बने। इस लड़ाई की एक दिलचस्प कहानी यह है कि जो दो पार्टी थे, दोनों का केस को टेक कर दिया गया। पक्ष और विपक्ष मिलाकर के एक केस कर दिया। नारायणपुर थाना कांड संख्या 7/1975। इसमें क्या हुआ कि जो महाजन जो थे वो सीपीआई माइंडेड लोग थे। सीपीआई के लोग उसको समर्थन दे रहे थे और सीपीआई का लाल झंडा का यहाँ पर लमदार लोग इस क्षेत्र में एक तरह से जो है काबिज करने के लिए चाहते थे। और उनका एक तरह से बगल का जो नाला क्षेत्र है, लाल झंडा के लोग वहां पे काबिज हो गए थे। बंगाल में जो है पूरा जोर शोर से जो है नक्सलाइट आंदोलन जो है चल रहा था। 1974 में जेपी आंदोलन के समय छात्र आंदोलन यहाँ पर एक विशाल जो है स्वरूप तैयार कर लिया था। लेकिन यहाँ पर एक शिबू सोरेन महाजनी प्रथा के ऊपर जो यहाँ पर स्वांग रचा, चूंकि हम उसको स्वांग ही कहेंगे, हम उसको आंदोलन नहीं कहेंगे, चूंकि जिसमें जान जाती हो और जो छल करके प्रपंच करके जिस आंदोलन को खड़ा किया जाता है उस आंदोलन को स्वांग ही कहा जाएगा। क्योंकि एक बहुत बड़ी नरसंहार की घटना घटित होने के बावजूद भी इन्हें जेल नहीं दिया गया। शिबू सोरेन को इनको खुला विचरण करने के लिए छोड़ दिया और इन्हें धनबाद के तत्कालीन एक डीसी थे और बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे जगन्नाथ मिश्रा, उनसे इनकी बात करा दी गई। बात करा देने के बाद इन्हें फिर जो है भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी बात करा दी गई और इन पर दारोमदार दिया गया कि आप जो है उस आंदोलन को, जिस तरह से कम्युनिस्ट का आंदोलन चल रहा था लाल झंडे के लोग के द्वारा नक्सली का, उसी टाइप का आप आंदोलन यहाँ पे करिए। ये बात अच्छी बात रही कि इसमें जो है ज्यादातर लोग नक्सल में नहीं गए और लोगों ने जो है जेएमएम के आंदोलन को, उस समय का जो शिबू सोरेन का, उसमें जेएमएम तो हम नहीं कहेंगे, जेएमएम पार्टी का गठन भी नहीं हुआ था, इनके आंदोलन को लोगों ने राह पकड़ लिया महाजनी प्रथा के विरोध में। एक 19 सूत्री जो है इन्होंने कार्यक्रम किया और इंदिरा गांधी का कार्यक्रम था 20 सूत्री। 19 सूत्री कार्यक्रम इन्होंने तय किया। तय करने के बाद यहाँ पर बताया गया कि आपका ही टाइप का एक मेरा भी है और हम भी जो है इस 19 सूत्री जो है कार्यक्रम किए हैं। ये कहाँ कार्यक्रम करते हैं? इस जगन्नाथ पंडित जो इनके साथ रहते थे, चिरुडी नरसंहार कांड के मुख्य अभियुक्त थे, उनका कहना है कि सिर्फ स्वांग रचाते थे, ढोंग करते थे। वो कांग्रेस को जो है इन्होंने एक तरह से उनके हाथों जो है यूज होते थे। यूज होते होते
1977 में जब चुनाव हुआ तो शिबू सोरेन जो है जोड़ा पत्ता छाप हुल झारखंड से खड़ा हो गए। हुल झारखंड से टुंडी विधानसभा क्षेत्र से खड़ा हुए, जिसमें इन्हें मात्र जो है 8,000 जो है वोट आया था। उसमें 8,000 वोट बहुत होता था। इनको जो पराजित किया था उन्हें 16,000 वोट आया था। उसके बाद 1980 में दुमका लोकसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी बना करके खड़े हो गए, जहां इन्हें जो है जीत हासिल हुई। पुनः 1984 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो इन्हें इंदिरा गांधी की हत्या चूंकि 31 अक्टूबर को हो गई थी 1984 ईस्वी को, अपार सहानुभूति जो है कांग्रेस को मिल गया था। 1,09,000 वोट से हार गए चुनाव में। पुनः 1989 में 1989 में जब बीपी सिंह ने कांग्रेस छोड़ा, मिस्टर क्लीन नकली है तोप मशीन पे फोर्स मशीन को बोला कि घटिया मशीन है, इसी का नारा देकर के लोगों का सिंपैथी जब उन्होंने गेम किया तो एक जो है संयुक्त गठबंधन हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके अन्य लोग जो है इस गठबंधन में शामिल थे, जिसमें शिबू सोरेन को पुनः जो है 1989 में यहाँ से जीत दर्ज हो गया दुमका लोकसभा क्षेत्र से। इसके पूर्व 1984 में जब वो लोकसभा का चुनाव हार गए तब फिर उन्होंने जो है जामा से 1985 में 9 विधायक जो है जीत लिए 1985 में, जिसमें संथाल परगना के अधिकांश सीट था, जबकि जिला रामगढ़ जो पहले जो हजारीबाग हुआ करता था, गोला प्रखंड है, निमरा गांव है, वहीं के रहने वाले हैं। वहाँ शिबू सोरेन एंड फैमिली कभी भी जो है चुनाव नहीं लड़े, न ही चुनाव में जो है इन्हें लड़ने का वहाँ पर मौका मिला। जब भी चुनाव लड़े ये संथाल परगना में ही लड़े और यहाँ से इन्हें अपार जो है जन समर्थन मिला। इसी का परिणति है कि आज जो है शिबू सोरेन केंद्रीय मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक की कुर्सी पर विराजमान हो चुके हैं। 2004 में जब केंद्रीय कोयला मंत्री थे शिबू सोरेन, तो उसी समय चिरुडी नरसंहार कांड की एक रिपोर्ट जो है मीडिया में छप गई। हम लोगों ने भी उस खबर को छापा था अपने समाचार पत्र में। उसके बाद इन्हें जो है केंद्रीय कोयला मंत्री से इस्तीफा देकर के जामताड़ा कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा। लगभग 2 माह से ज्यादा समय जेल में रहे। हाई कोर्ट से बेल मिला। केस का ट्रायल सेशन चार्ज फ्रेम हुआ। लंबी प्रक्रिया के बाद इन्हें संदेह के आधार पर बरी कर दिया गया। उस केस में बाइज्जत बरी नहीं हुए। चिरुडी नरसंहार कांड में संदेह के आधार पर जो है बरी हुए हैं। फिर 1989 के बाद 1991 में चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें भी ये विजय प्राप्त हो गए। 1996 में फिर चुनाव जीत गए। लेकिन 1991 में जब 1991 में जब नरसिंहा राव की अल्पमत की सरकार थी, तब जेएमएम के 4 सांसद शिबू सोरेन, सूरज मंडल एवं अन्य 2 सांसद जो है
उन्हें समर्थन दिया था, जिसमें पैसा लेने की बात हुई थी और सीबीआई में मामला चला गया। फिर ये जेल चले गए। पुनः जो है शशिनाथ झा हत्याकांड में शिबू सोरेन जेल चले गए। जो इनके पीए थे उनका हत्या हो गया था, उस केस में भी ये जेल गए। फिर जो है बेल हुआ इनका। 1997 में जब चुनाव हुआ तो उस समय जो है बाबूलाल मरांडी के हाथों चुनाव हार गए। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय पहला बार जो है 1997 में दुमका लोकसभा क्षेत्र से अपना जीत को दर्ज किया। 1999 में फिर चुनाव हुआ, जिसमें रूपी सोरेन जो है हेमंत सोरेन की मां यानी शिबू सोरेन की पत्नी खड़ी हुई। उन्हें भी जो बाबूलाल मरांडी के हाथों पराजित का मुंह देखना पड़ा। बाबूलाल मरांडी जब 2000 में 15 नवंबर को जब झारखंड अलग राज्य बना तो मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद चूंकि उन्हें विधानसभा की सदस्यता लेनी थी, इसलिए इस सीट से जो है दुमका लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जब चुनाव हुआ तो शिबू सोरेन पुनः जो है सांसद बन गए। फिर 2004 का जो चुनाव हुआ उसमें भी जीत दर्ज किया। 2009 में भी शिबू सोरेन ने जीत किया और 2014 में भी जीत किया। लेकिन 2019 में फिर ये सुनील सोरेन के हाथों भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी रहे उनके हाथों ये पराजित हो गए। अभी जो है ये राज्यसभा के सांसद हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष हैं। इनकी तुति बोलती है पार्टी में, जो है इनके सिवा किन्हीं की नहीं चलती है। इनका एक निर्णय सर्वमान्य होता है। लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष जो है इनके पुत्र जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वही है। ज्यादातर मामले चूंकि उम्र के जिस पड़ाव में है उसमें ज्यादातर मामले को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही देखते हैं। लेकिन झारखंड के इतिहास में इनका नाम निश्चित रूप से रहेगा एक आंदोलनकारी नेता के रूप में। उस आंदोलनकारी नेता के रूप में जो अपने क्षेत्र में, अपने घर में, अपने परमंडल में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन इसी दक्षिण बिहार, उस समय तो साउथ बिहार ही कहा जाता था, वो छोटा नागपुर परमंडल था, ये संथाल परगना था। और उस समय दुमका का परमंडल जो भागलपुर हुआ करता था, जिस समय 1975 में चिरोली नरसंहार कांड हुआ था। नरसंहार कांड के जो आरोपी बने थे, ये ठीक है कि इनका जो है रहने से जब तक तंदुरुस्त रहे, नक्सलाइट को यहाँ पर पनपने नहीं दिए। गौर करने की बात है, जैसे जैसे शिबू सोरेन का उम्र ढलते गया, कमजोर होते गए, नक्सलाइट जो है संथाल परगना में पनपते गया। चाहे वो गोड्डा का क्षेत्र हो, दुमका का क्षेत्र हो, पाकुड़ का क्षेत्र हो, लेकिन जब तक शिबू सोरेन स्वस्थ रहे और हर ढंग से मजबूत रहे, तब तक जो है यहाँ पे नक्सलाइट आंदोलन को पनपने के लिए इन्होंने नहीं दिया। फिर हम आपसे जुड़ेंगे इन्हीं सब किस्सों को लेकर के। कहानी है, किस्सा है, जो लोग इनके साथ थे उनके द्वारा कहे गए बातों के आधार पर एक किस्सा है। धन्यवाद। आप देखते रहिए राजकिशोर सिंह की